अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं करेले गोश्त। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान ये रेसिपी है। और जिस तरीके से हम आज बना रहे हैं, इस तरीके से बनाएं तो कभी भी ये कड़वे नहीं होते और इनमें कोई भी मेहनत तलब काम नहीं होता। जैसे कि लोग धोते हैं, उनको नमक लगाते हैं, काटते हैं, छीलते हैं और कोई धूप में रखता है, कोई छाँव में रखता है, कोई उनको उबालता है और मल मल के धोता है और उसकी सारे जो खसूसियात होती हैं उनको भी पानी में बहा देते हैं और आखिर में बिल्कुल छिलके से बाकी रह जाते हैं बारीक बारीक से। तो हम बिल्कुल भी ऐसे नहीं करेंगे। आप देखिए, अब हमने ये सबसे पहले रख दिया है गोश्त पकने के लिए। 1 kg गोश्त है हमारे पास। 3 से 4 इसमें प्याज डाले हैं और लहसुन डाल दिया है 15 से 20 जवे और 1.5 टेबल टीस्पून के करीब डाला है इसमें सुरख मिर्चें। नमक डाल दिया है 1 टीस्पून और हल्दी डाल दी है 1/2 टीस्पून और इसको गलने के लिए रख दिया है। और ये लिए हमने 1 kg करेले। उनको अच्छी तरह से धो लिया था पहले ही और फिर काट लिया था और एज़ इट इज़ ही इनको कढ़ाई में डाल दिया। 1.5 कप हमने लिया था ऑयल का और करेले गरम ऑयल में डाल दिए और मीडियम आंच के ऊपर रख दिए और छीले बिल्कुल नहीं हैं और छीलने से पहले धो लिए थे और नमक वगैरह कुछ नहीं इनको लगाया है। इसी तरह से इनको फ्राई करना है 1.5 कप ऑयल में मीडियम आंच के ऊपर। करेले हमारे बहुत अच्छे से रेड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इनको ब्लैक नहीं करना है और जो इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल है उसको निकाल लेना है। इसको हमने निकाल लिया पूरे का पूरा ही, एक कतरा भी इसके अंदर कोशिश की है कि ना रहे। और 2 प्याज हमने लिए हैं बड़े, उनको स्लाइस में काट लिया और उनको भी करेलों के अंदर ही ऐड करके तो ट्रांसपेरेंट होने तक इनको भी हमने पकाना है और फिर इसके अंदर गोश्त को ऐड कर देंगे बाद में। गोश्त हमारा अच्छा सा गल चुका है। अब इसके अंदर पानी भी है तो आंच को हमने फुल कर लिया है और 4 टमाटर बड़े बड़े इसके अंदर काट के डाल दिए हैं और इसका पानी भी साथ ही खुश्क होगा और साथ ही ये टमाटर भी गल जाएंगे। तो इसके अंदर अब हम डालेंगे सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें हमने तकरीबन 15 ली हैं तेज़ वाली और इसके साथ इसको थोड़ा सा भून लिया और इसके अंदर हमने जो करेलों का ऑयल निकाला था उसके 4 सर्विंग स्पून भर भर के डाल दिए, जिसमें हमने अच्छी तरह से अब गोश्त को भूनना है। और इतना सा हमारा ऑयल बच गया है, इसमें कोई और चीज़ हम बनाएंगे तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो अब इस ऑयल में इसको भून लिया अच्छी तरह से। जब ये भुन गया, ऑयल सेपरेट हो गया, तो फिर हमने इसमें 1/2 कप दही ऐड कर लिया और उसको भी बहुत अच्छा सा भून लेना है। अब हमारा गोश्त बहुत अच्छा सा भुन चुका है। प्याज हमारे ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे भुना हुआ गोश्त। सारा मसाला इसका अच्छी तरह से करेलों में मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे नमक। चेक करेंगे, नमक हमने बिल्कुल हल्का सा डाला था 1 टीस्पून। नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें और गरम मसाला ऐड करेंगे। इसको पहले अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और फिर बाकी की चीज़ें डालेंगे। नमक डाल दिया, गरम मसाला डाल देंगे 1 टीस्पून और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें लंबी लंबी काट के डाल देंगे और फिर इनको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध हम 1/2 कप डालेंगे। तो दूध के साथ इसके अंदर की जो कड़वाहट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। करेलों को हमने ना ही मल मल के धोया है और ना ही नमक लगाया है, ना ही धूप में रखा है और ना ही उबाला है। सारे इसकी जो ग़िज़ाइयत है, जो न्यूट्रिशंस हैं, जो नमकियात हैं, वो करेलों के अंदर ही हैं। और शुगर वालों के लिए इस तरीके से पकाएं, बल्कि सारे ही घर वाले खाएं, बहुत शौक़ से खाएंगे क्योंकि ये कड़वे बिल्कुल भी नहीं होंगे। बहुत अच्छे से मज़ेदार से दूध डाल के हमने बाद में इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख दिया था और बहुत अच्छे से हमारे मज़ेदार करेले तैयार हैं। आप भी इस तरीके से बना के देखिए। अल्लाह करे आपको बहुत पसंद आए और आपके बहुत अच्छे बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।